हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का गणित का ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए, अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सभी को सोल्यूशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आपको बताएगा पूरा पेपर इस वीडियो में, अगली वीडियो में इनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अति महत्वपूर्ण है, अगर आपने ओटी कंप्लीट कर ली तो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि सवाल हर जगह पढ़ते हैं, ओटी आपको कोई नहीं बताता है। तो चलिए यहाँ पर ओटी देखने का काम करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दूसरा दिया गया है कक्षा 10 में, और बताइएगा यहाँ पर 150 ओटी दी गई है। ठीक है, कक्षा 9 की भी है, अगर 9 में आपका कोई दोस्त है उसके भी हमने डाल दी गई हैं। आप यहाँ पर 10 वालों का बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 8, 7, 6 सबके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 10 और 15 एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 10 और 12 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 32 है तो एचसीएफ 8 है, तो लगभग एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है 4 और 7 का महत्तम सार्वत्रिक एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी संख्या 5, 15, 20 के लिए एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ के अनुपात होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या देख लेने हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखना उपयोग सभी। ठीक है, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चलिए 7वां क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद देखेंगे 8वें क्वेश्चन को, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा एचसीएफ 3 हो तो एलसीएम होगा। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन 17, 23, 28 का एचसीएफ होगा। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 और 13 का एचसीएफ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11वां दिया गया है 18, 9 और 25 का एलसीएम होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन दिया गया है 5 माइनस अंडर रूट के अंदर 2 कौन सी संख्या है। इसके बाद दिया गया है 13वां क्वेश्चन 15 और 20 का एचसीएफ होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 14वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। इसके बाद दिया गया है 15वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसके बाद दिया गया है आपका छठवां क्वेश्चन, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य होगा। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद एक्स की घात 2 माइनस 3 का शून्य होगा। इसके बाद दिया गया है 18वां क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो इस प्रकार देखेंगे आगे। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी देख लीजिए, बहुपद x प्लस 1 कोष्ठक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 प्लस 1 के लिए घात होगी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका राइट आंसर आप 5 कर लीजिए, क्योंकि 4 है, 1 2 और गुणा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन को देखें, यदि द्विघात बहुपद शून्यक माइनस 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में से कौन सा है। इसके बाद दिया गया है अगला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आलेख के लिए निम्नलिखित का प्रतिच्छेदक कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 22वां क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसके बाद दिखा गया है 24वां, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, इसे आपको देख लेना है। तो अंडर रूट के अगर कभी भी बटे में संख्या हो जाए एक्स वाई में, तो आपको बताया था बहुपद नहीं होता है, तो सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे 21वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये रहा 25 के बाद रहेंगे 25 क्वेश्चन हो चुके थे आपके, देखिएगा ये रहे आपके 26वां क्वेश्चन। तो ये सही विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सभी कारण की विविधताकरण का मान होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है 27वां क्वेश्चन, देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर 28वां क्वेश्चन दिया गया, किसी द्विघात समीकरण के चर की अधिकतम घात होती है। यहाँ पर 29वां क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विस्मृतिक
होगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो 31वां क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² प्लस 7x+6 बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ 32वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे 33वें क्वेश्चन में। यदि 1/3 वर्ग समीकरण x² प्लस के x माइनस 5/3 बराबर 0 का मान मूल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। था x का मान आपको 1/3 रखना है तो के का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। के लिए मान के लिए वर्ग समीकरण x² प्लस 2kx प्लस के बराबर 0 को दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 35वां क्वेश्चन 3√2 x² प्लस 10x प्लस 3 √2 प्लस बराबर 0 के विभेदांक मान बताइए। ठीक है, इसके बाद रहेगा 36वां क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 2x² प्लस माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर 37वां क्वेश्चन द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसके बाद देखेंगे 38वां क्वेश्चन। समीकरण अंडरवुड के अंदर x माइनस 1 पोस्टर लग जाएगा 2 बराबर 0 के हल होंगे। 39वां क्वेश्चन वर्ग समीकरण x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो यहाँ पर 15x² प्लस 5x बराबर 0 के मूल हैं। 41वां क्वेश्चन जब वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है x² निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण। 43वां क्वेश्चन यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का होगा। तो यहाँ पर लिया गया है 44वां क्वेश्चन a1/a2 बराबर नहीं है बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का रैखिक समीकरण बताना है। यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यानी तीनों बराबर हो तो क्या होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म में यहाँ पर पूछे गए हैं एक अद्वितीय हल होने की प्रक्रिया बताना है। एक अद्वितीय हल इसके बाद दिया है अगर जो बराबर नहीं है तो एक अद्वितीय हल होता है, ध्यान रखें। ठीक है, पहला ए इज द राइट आंसर। रैखिक समीकरण में यहाँ पर कोई हल नहीं होने की शर्त पहला बराबर हो दूसरा नहीं हो तो कोई हल नहीं। ठीक है, इसके बाद लिखा है एक अनंत हल यानी तीनों बराबर होते हैं एक अनंत हल हो जाता है। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 49वां क्वेश्चन दिया गया है AP बराबर 3/2 1/2 1 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के प्रथम पद एवं सार्व अंतर क्रमशः है यानी इनका अंतर सिर्फ बताना है आपको, अंतर इनमें कितना है। तो यहाँ पर पहले आपका 1 से अधिक यानी 1.5 था तो 1.5 से सीधा 1 कम होता जा रहा है तो इसका सर्व अंतराल बताना है आपको। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर देख लेना है 3 से 1 इसका रेडियस हो जाएगा सर्व और अंतर। ठीक है, क्रमशः बताना है। तो इसका आपका यहाँ पर माइनस सर्व अंतर माइनस अंडर 3 तो इसका आ जाएगा 3/2 और 1। ठीक है, तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आगे तो यहाँ 50वां क्वेश्चन AP जो 10,7,4 का 30वां पद होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस में घटती संख्या आई 10 से 7 तो यहाँ पर प्लस में तो होगी नहीं माइनस में होगी। 3 3 घटाए जा रहे हैं 7 में से 3 10 में से 3 तो 30 तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर लगभग 10 है ही तो 77 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। या और देख लीजिएगा जैसे अब 1 आएगा फिर माइनस के 2 आ जाएगा फिर आपका और आगे जाएंगे तो माइनस के 5। ठीक है, और फिर आगे जाओगे तो माइनस के आपके यहाँ पर 8। ठीक है, और आगे जाएंगे तो माइनस के 11 और आगे तो माइनस के 14 और आगे तो माइनस के 17 और आगे जाओगे तो माइनस के 20
इस प्रकार आप इन करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 30 बार, ठीक है, या फिर ए बटे सी बार सूत्र में रख दीजिए, माना जाएगा। इसके बाद 51 से जो आपकी 52 के क्वेश्चन है, ये 150 तक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए सिर्फ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो बताएं, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो एक साथ पढ़ाई जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इतने क्वेश्चन आपको इसमें हल कर लेना है। फिर और आगे आपको यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर 102 102 यहाँ 6, यहाँ पर और भी दिए गए हैं, इनको भी देखिएगा, बहुत दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 130 133 हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे अब 134 35 36 37 38 41 42 43 50, हमें बताया 50 क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये आपकी कक्षा 10 वालों की है। इसी प्रकार हमने 9 के भी हैं, 8 के भी हैं, 11 12 सभी के प्रोवाइड इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। टेस्ट था हमारा, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी टेस्ट रखे जाते हैं हमारे यहाँ, तो आपको इसी की फ़ायदा देते हुए आपके लिए भी प्रोवाइड किए गए हैं। जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी भी हेल्प होती रहे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय भारत।